नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यह है कि बीएचयू पीजी का रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्ट कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन का डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है 27 अक्टूबर तक। एक बार फिर से सुन लीजिए, 27 अक्टूबर तक पीजी का रजिस्ट्रेशन का डेट है और उसका काउंसलिंग का जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वो भी इनेबल कर दिया गया है कल रात से। मतलब 25 अक्टूबर को रात से इनेबल कर दिया गया है, जो कि वह चलेगा दोस्तों 28 अक्टूबर तक। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो 27 तारीख का वेट नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन जाके आज ही कल में कर लेंगे। बिकॉज जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको तुरंत प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के लिए नहीं आएगा। उसके 24 घंटे मतलब मैक्सिमम 24 घंटे, अदरवाइज आपको 24 घंटे के अंदर में भी वो ऑप्शन इनेबल कर देंगे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो उसका डेट बढ़कर 27 अक्टूबर हो गया है। पहले रजिस्ट्रेशन करिए और तुरंत अगर आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है तुरंत प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ना भरा जाए। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपका 24 घंटे के बाद फिलअप होगा। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले बीएचयू ऑनलाइन पे जाएंगे। ऐसे आप जब क्लिक करेंगे, है ना, तो आपका यह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पीजी काउंसलिंग करके आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना कि पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022 और 23। और ऐसे बच्चे जिन्हों का मार्कशीट 4 सेमेस्टर तक मतलब या सेकेंड ईयर तक का है, घबराना नहीं है, वही मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अगर आपका फाइनल नहीं आया है तो, अगर फाइनल आया है और आपका वो डिजी लॉकर में भी है तो भी वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा, वो मान्य होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से आज पीजी एडमिशन कमेटी और पीजी स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल नहीं दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। अगर से आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक आध घंटे बाद ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास आया हुआ है। अब यहाँ पे पीजी स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। ठीक है ना। और ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है उनके लिए क्या है दोस्तों कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन जाके पहले आप अपना क्या करोगे कि आप साइन इन करोगे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, या फिर जो आपने पासवर्ड चेंज किया होगा तो दूसरा हो जाएगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। ठीक है ना। सबमिट करोगे तब जाके आपका यह पोर्शन आपका आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप पीजी स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, साइन इन करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, हम किसी एक स्टूडेंट का डाल के आपको दिखा देते हैं। साइन इन करेंगे, अब देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है ना। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तब आपका ये ओपन होगा एक दिन बाद। अब कंटेंट कमेटी में, कंटेंट एडमिशन कमेटी में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो आपके हेल्प करने के लिए आपके प्रोफेसर या फिर क्लर्क वगैरह का इसमें नंबर ईमेल रहेगा, जिससे आप बात कर सकते हो। ठीक है ना। फिर कोर्स एलोकेशन, आप जब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भर लोगे तब कोर्स एलोकेशन आपको देखना, हालांकि अभी देखना चाहो तो देख सकते हैं। ऐसा इंटरफेस है कोर्स एलोकेशन का डैशबोर्ड पे। हॉस्टल अगर के आपने यस किया होगा तो हॉस्टल के लिए भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा, वो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के बाद की बात है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रेफरेंस, यही दो चीज इनको करना। उसके बाद में सारा काम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी करेगा, प्रेफरेंस लॉक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, यूनिवर्सिटी करेगा। ठीक है ना। आपको करना क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे जाना। ठीक है ना। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे जैसे करके आपने एमकॉम भरा है, एलएलबी किया भरा है, ठीक है ना, एलएलएम के लिए किया हुआ है, ऐसे जितने सारे अगर आपने किया होगा तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। आपका एक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे गो पे जाइएगा। ठीक है। अब गो पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या रहेगा सर, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में दोस्तों रहेगा आपका जो 12th का, जो ग्रेजुएट सॉरी पीजी के बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा यही अपलोड करेंगे। ठीक है ना। मतलब जो पीजी के बच्चे होंगे वो ग्रेजुएशन का जो टोटल मार्कशीट आ रहा है उनका परसेंटेज वही अपलोड करेंगे। ठीक है ना। ऐसे बच्चे जो बीएड कर लिए उसके बाद एमएड करने जा रहे हैं, या फिर एलएलबी करके उसके बाद एलएलएम करने जा रहे हैं, तो उनके पास दो दो डिग्री होगी यूजी की। तो एलएलएम वाले एलएलबी का अपलोड करेंगे और एमएड वाले बीएड का अपलोड करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो अब यहाँ पे 2 डेसिमल तक जैसा इनका है 72.01 है, तो ये अपने आप ले ले रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप गो करोगे तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए व्हेन ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड ओनली द प्रोसीड बटन शैल बी एक्टिव, है ना। मतलब आप जब अपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे तब प्रोसीड वाला बटन एक्टिव होगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। ठीक है ना। all 6 semester mark sheet are required to be uploaded. If all semester mark sheet are not available, then upload semester 1 to 4 mark sheet which is mandatory as per the PET bulletin. अगर आपके पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो आप 4 सेमेस्टर का ही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। सर हमारा तो मार्कशीट ईयरली आया है तो उसको हम कैसे अपलोड करें, उसको भी अभी बताते हैं। ठीक है ना। फॉर एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन अपलोड द मार्कशीट ट्वाइस फर्स्ट ईयर, है ना। जैसे अगर आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट
है तो उसको 2 बार अपलोड करना है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। सेकंड ईयर का मार्कशीट है तो उसको 2 बार अपलोड करना है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। थर्ड ईयर का मार्कशीट है तो उसको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में अपलोड करना है, ऐसे अपलोड करना है। इफ देयर इज नीड ऑफ द अपलोडिंग एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट ऑल सेमेस्टर अदर, अगर आपकी इसके अलावा और कुछ अपलोड करना है तो ऑल सेमेस्टर जो मार्कशीट है उस पर आप अपलोड कर दीजिएगा। आफ्टर द कंफर्मिंग द प्रिफरेंस एंट्री पेज सेव प्रिंट डाउनलोड द पेज, है ना, आप जब इसको कंप्लीट कर लोगे तो सेव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी मार्क्स अपलोड प्रेफरेंस एंट्री कंफर्मेशन, ठीक है, ये आपका दिखाएगा। चेक ऑन योर डॉक्यूमेंट स्टेटस, योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड प्रेफरेंस स्टेटस शो इन द कंप्लीटेड, है ना, मतलब आपका प्रेफरेंस क्या लिखेगा, कंप्लीटेड, है ना। अब यहाँ पे देखिए सारा है हाई स्कूल का, अब याद कर लीजिए क्या क्या आपको अपलोड करना है। हाई स्कूल का लगेगा, ठीक है ना, किसके लिए, डेटा ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए यहाँ पे अपलोड करिए, जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका जेपीजी फॉर्म में अपलोड होगा, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपका रहेगा, यहाँ पे अपलोड करिएगा। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, अगर आपका फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है तो इसमें अपलोड करिएगा, सेकंड का इसमें होगा, थर्ड का इसमें होगा, फोर्थ का इसमें, फिफ्थ का इसमें, सिक्स का इसमें, ठीक है ना। सर हमारा ईयरली है तो फर्स्ट ईयर के मार्कशीट को मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में अपलोड करिएगा, सेकंड ईयर के मार्कशीट को थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर अपलोड करिएगा, थर्ड ईयर का फिफ्थ में और सिक्स में अपलोड करिएगा, ठीक है ना। और सेमेस्टर वाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे जो एलएलएम के बच्चे हैं तो वो बीएड का मार्कशीट तो इसमें अपलोड कर देंगे, बीए बचेगा, या फिर बीकॉम के बाद वो बीएड किए हैं तो आप इसमें ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट इसमें आप अपलोड कर लीजिएगा। ओनली पीडीएफ में, किसमें अपलोड करना है, पीडीएफ में, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर देखने के लिए आएगा, चेक करने के लिए, हो सकता है कि आप डेट ऑफ बर्थ वाले में इंटर कर दियो, इंटर का डेट ऑफ बर्थ वाले में कर दियो, तो आप यहाँ चेक करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एलएलएम एंड एमएड कोर्स में रिक्वायर्ड 2 ग्रेजुएशन डिग्री एज पर द एलिजिबिलिटी, है ना, पीएड बुलेटिन। तो वो क्या करेंगे कि बोथ डिग्री, ग्रेजुएशन एलएलबी और ग्रेजुएशन बीएड ऑल सेमेस्टर अदर, मतलब इसमें आप क्या करेंगे, ऑल सेमेस्टर अदर वाले में आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा आप अपलोड करोगे, ठीक है ना। अनेक्जर 10 यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड अनेक्जर 10 का एप्लीकेशन यहाँ पे है, आप डाउनलोड करके इसको भर लीजिएगा। इसमें भरना क्या होगा दोस्तों, इसमें आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे फादर नाम, अब जैसे गर्ल्स होंगे तो यहाँ पे डीओ नहीं लिखना, बस फादर नाम लिख दीजिएगा। रेजिडेंट आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए विद पिन कोड। एज आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जितना भी एज होगा, 21 साल, 20 साल, 22 साल, जो भी होगा यहाँ पे एज आप डाल दीजिएगा। फिर हेयर बाय अंडरटेकिंग आज का डेट डालिएगा, जिस डेट को आप एनेक्जर 10 भर रहे हैं, जैसे आज का डेट है 26 अक्टूबर, तो 26/10/2022, ठीक है ना। यहाँ पे डेट आज का लिख दीजिएगा 26 अक्टूबर 2022, नाम अपना लिखिएगा। अब देखिए सीयूटी यूजी रोल नंबर दिखा रहा है, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, तो पीजी रोल नंबर लिखिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सीयूटी यूजी की जगह आपको क्या दिखाना है, पीटी रोल नंबर लिखना है, ठीक है, पीजी का। फिर एप्लीकेशन नंबर इसमें अपना लिखना है, फैकल्टी अगर जैसे आप कॉमर्स है तो कॉमर्स लिख दीजिए, आर्ट्स हो तो आर्ट्स, सोशल साइंस सोशल, जो भी होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये एनेक्जर 10 में हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे कोई आपको डिग्री अभी नहीं मिला है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग अपलोड कर दीजिए। अंडरटेकिंग भी आप अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनेक्जर 10 को भी अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे, देखिए हमने उनका भरा नहीं इसलिए भी प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि इसके बाद का जो प्रोसेस होगा उसके बाद आएगा हॉस्टल यस या नो करने के लिए, तो हॉस्टल आप यस या नो कर दीजिएगा। फिर मतलब इसके बाद जब आप प्रोसीड करोगे तो, हालांकि इन्होंने हमने नहीं इनका भरा नहीं इसलिए आ नहीं रहा, बट मैं आपको आगे का भी प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद जब प्रोसीड आप कर दोगे तो हॉस्टल के लिए यस या नो के लिए आएगा, तो आप यस या नो कर दीजिएगा। जैसे हमने ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं भरा था, आप जाके ग्रेजुएशन वाला मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा कि ग्रेजुएशन का फॉर्म कैसे फिलअप किए थे, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप उस कॉलेज असाइनमेंट कर लीजिएगा, कॉलेज अलॉट कर लीजिएगा। कैसे कैसे होगा दोस्तों कि जैसे आप हॉस्टल या से नो करोगे, फिर आपका एफएमसी की जगह डीएमसी आएगा, डीएमसी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, ठीक है ना। तो डीएमसी आप भरिएगा, आप अपने हिसाब से कि आपको पहला कहाँ पे लेना है। जैसे कुछ बच्चे जो पीजी वाले होते हैं उनको कुछ तैयारी करना होता तो डीएवी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फिर गर्ल्स होते हैं तो महिला पीजी कॉलेज या विक्रम या बसंता को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से प्रेफरेंस डाल लीजिएगा आप अपने हिसाब से। जैसे डीएमसी, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता है तो आप पहले नंबर पे डीएमसी करिएगा, अगर बॉयज है तो बॉयज है तो पहले नंबर पे डीएमसी करेंगे, सेकंड पे डीएवी करेंगे, और अगर के आरजीएससी का भी कोर्स ऐसा कोई पीजी वाला होगा तो थर्ड पे आरजीएससी करेंगे। बॉयज के लिए बस यही 3 कॉलेज है। अगर गर्ल्स होंगी तो उनको पहले नंबर पे डीएमसी करना है, सेकंड अगर एमएमबी का भी ऑप्शन आ रहा है, एमएमबी एमए वगैरह के लिए एमएमबी का भी ऑप्शन आ रहा है तो आप सेकंड एमएमबी करिएगा। थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे दोस्तों, डीएवी कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद फोर्थ एएमपीजी, फिर बीसीडब्ल्यू, फिर वीकेएम, है ना। अगर आरजीसी भी उसमें है तो आरजीसी लास्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर अगर आपको पता है कि आपको किस हिसाब से अपलोड करना है तो आप अपने हिसाब से अपलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, आपको प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आपको जो ब्रोशर चल रहा होगा उसमें से भी आप देख के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपडेट हमेशा पाने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, और अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पे भी बताई जाती है, जो हमारे बच्चे पेड कोर्सेज में होते हैं उनको भी वो सारी चीजें बताई जाती हैं। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, अगर आप पेड कोर्सेज नहीं लेते उसके बाद भी आपको ऐसे अपडेट पाने के लिए एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, बिकॉज आपको डेली बेसिस पे अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। इसके बाद अनेक्जर टेन कैसे भरे, सारी वीडियो में आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट, हाँ देखिए इसके बाद आपका दोस्तों आएगा, एक मैं गलती कर दिया पे आपको मैंने नहीं बताया, इसके बाद आपका आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी का डाल दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस होगा तो ईडब्ल्यूएस का, मतलब जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे उसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और अनेक्जर 10 भी वहां पे आएगा, उसको भी आप भर दीजिएगा, ठीक है। ये मैं भूल गया था बताना, तो आप ये सारी चीजों को कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।